हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नौरीन आ रही है? अच्छा ठीक है। क्लास ये है कि लास्ट 20 मिनट्स पर हम लोग टेस्ट लेंगे। मैंने टेस्ट बनाया हुआ है, वो मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया कि लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने पहले अपलोड कर दिया था, तो उसमें कुछ बच्चों ने फ़ौरन से अटेंड किया था और कुछ ने नहीं किया था। सही है, तो अब ये है कि सारे बच्चे जो हैं विदिन 10 मिनट्स तो एटलीस्ट सब जो है वो लॉग इन हो जाते हैं। तो लास्ट 20 मिनट्स जो हैं वो मैंने इसके लिए रखे हैं। ठीक है, और टेस्ट आप लोग का होगा, मैंने बनाया हुआ है, जस्ट अपलोड करना है और वो मैं लास्ट 20 मिनट्स पे ही अपलोड करूँगी। ठीक है, लास्ट 20 मिनट्स पे अपलोड कर, बल्कि 15 मिनट्स का आपका 16 मिनट्स का टेस्ट होगा और जो है 4-5 मिनट्स जो है मैं उसे अपलोड करने के लिए लूँगी। ठीक है, गूगल क्लासरूम का कोड मैंने आपको सेंड किया हुआ है, ग्रुप से देख लें आप। ठीक है, वही ग्रुप का लिंक है, कोड तो वही है ना? ठीक है, किसी को कोड तो नहीं ना चाहिए? जिसको कोड चाहिए वो ग्रुप से देख ले, उसमें लिखा हुआ है, वो भी मैसेज होगा, आप लोग देख लें। ओके क्लास, तो ये है कि हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट हमने बैक्टीरिया की टाइप्स नहीं पढ़ी हुई अभी तक। तो ये है कि जैसे ये आप लोग लेक्चर्स अगर देख लेंगे, ये डिटेल में है, तो आप लोग का एटलीस्ट जो है इसका थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़े हैं, ठीक है, बट वो कौन कौन से हैं ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े। तो ये अगर आप लोग को ज़्यादा डिटेल में लगे, मुश्किल लगे, तो एटलीस्ट आप लोग को हेडिंग ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बैक्टीरियोलॉजी जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें यह है कि फुल आप लोग की अटेंशन चाहिए होगी, ठीक है, और आप लोग का इंटरेस्ट चाहिए होगा। फिर आप लोग को ये आवाज़ कम है मैम, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? खतीजा, अंसब, आरिफा, आप लोग को मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रही है? हेलो हेलो ओके, ठीक है क्लास, तो ये है कि हमने आप लोगों ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़े हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, डिफरेंसेस भी पता है कि ग्राम पॉजिटिव में ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंसेस हैं, बट आपको ये नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ये मैंने लास्ट स्लाइड आप लोगों को एक बताई थी जिसमें था बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन। ठीक है, उसमें ये थोड़ा बहुत डिस्कस था। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें भी वो सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये पहले फर्स्ट स्लाइड को एक बार जस्ट ये है कि रिवीजन कर लें।
रिवीजन नहीं, इसमें वो वैसे डिटेल में नहीं लिखा हुआ, ये और ही न्यू स्लाइड है, इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना और इसे याद भी रखना है, ठीक है। जैसे ये देखें ग्राम पॉजिटिव कोकाई, आपने देखे हमने पढ़ा जस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बट उसमें कौन से ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, कौन से ग्राम पॉजिटिव रोड्स हैं, मतलब बेसलाई कौन से हैं। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है उसमें स्टेफलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और इंटेरोकोकस है। मरियम आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही? क्लास इसमें फुल अटेंशन और मतलब मेरा जैसे कहते हैं ना एक फ्लो चाहिए होगा आप लोगों को समझाने के लिए, अदरवाइज ये काफ़ी मुश्किल लेक्चर है, स्लाइड है, तो आप लोगों को मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग, आप लोग ध्यान से देख ही लें एटलीस्ट, तो शायद आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन से हैं? स्टेप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और इंटेरोकोकस, इनके नेम्स के आगे भी कोकस लिखा हुआ है, ठीक है। उससे पता चला कि ये कोकाई है, बट कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव कोकाई है, वो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। क्लियर हो रहा है? स्टेफलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और इंटेरोकोकस हमने आज तक जस्ट आप लोगों ने क्लिनिकल साइड में बहुत से पढ़ा होगा। एमआरएसए सुना होगा ना वर्ड, एमआरएसए क्या होता है? वो ओरियस ही होता है या स्टेफलोकोकस ही होता है, बट वो मेथिसिलिन को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब कि एंटीबायोटिक का नाम पहले लगाया होता है। एमआर क्या होता है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंस है। कौन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है? ये स्टेफलोकोकस, ठीक है। क्लियर हो रही है बात कि स्टेफलोकोकस क्या है? वो डिफरेंट आ गया, मैं आपको बताऊंगी कि स्टेफलोकोकस ये है, काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, हॉस्पिटल्स में बहुत से इन्फेक्शन यही बैक्टीरिया कॉज कर रहा होता है, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में मेन रोल इसी स्टेफलोकोकस का होता है, ठीक है क्लास। बाकी सबको आवाज मेरी सुनाई दे रही है ना? कोकाई में अब स्टेफलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है और इंटेरोकोकस है। अब ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन है? नजीरिया है। नजीरिया में 2 टाइप्स आती है, नजीरिया गोनेरिया है और नजीरिया मेनिंजाइटिस है, ठीक है। बट नजीरिया की वो तो आगे फर्दर टाइप्स है ना, जैसे स्टेफलोकोकस मैंने जस्ट लिखा, आगे स्टेफलोकोकस के भी 3 मजीद मतलब 3 मजीद इसकी सब टाइप्स हैं। नजीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव कोकाई है। कोकाई में नेगेटिव में जस्ट ग्राम, नेगेटिव में नजीरिया है, पॉजिटिव में 3 है। उसके बाद अब रोड्स पे आ जाएंगे हम। ग्राम पॉजिटिव रोड्स कौन कौन से हैं? कॉर्नीबैक्टीरियम है, लिस्टेरिया है, बेसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है, एक्टिनोमाइसिस और नोकार्डिया है। क्लास ये नाम मतलब डिफिकल्ट है, आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो इसमें से एटलीस्ट आप लोग को जो मेन आपको लगता है क्लिनिकल साइड्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम मोस्टली फूड इन्फेक्शन कर रहा होता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह कर रहा होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया है, ठीक है। तो ये वाले तो काफी नेम्स आप लोगों ने सुने होंगे, नजीरिया का नेम सुना होगा, ठीक है। स्पेलिंग्स भी मुश्किल होते हैं, बट आप लोग को नेम्स आते हों तो स्पेलिंग्स थोड़ा बहुत अगर फॉर एग्जांपल आपका सही नहीं भी होता, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो पढ़ने वाले को समझ जरूर आ जाती है, और इस लेवल पे जो है स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स कम कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग को जैसे कि कॉर्नी बैक्टीरियम है, तो आप लोगों को कॉर्निंग के कुछ भी कॉर्निंग के स्पेलिंग जरूर आगे तो बैक्टीरियम लिखा हुआ है ना, बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, सही है। आगे ग्राम नेगेटिव रॉड्स में इंटेरिक ट्रैक ऑर्गेनिज्म, इंटेरिक ट्रैक ऑर्गेनिजम्स मीन के ग्राम नेगेटिव रॉड्स में से वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि इंटेरिक ट्रैक में मतलब हमारे जीआईटी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। उसमें कौन से है कुछ बताया हुआ है, पैथोजेनिक इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रैक, ठीक है। आप लोग जस्ट ये नहीं भी याद रखते तो जस्ट ये याद रखें ग्राम नेगेटिव रोड्स में कौन कौन से बैक्टीरिया आ रहे हैं रोड्स में, ठीक है। उसमें इकोलाई है, साल्मोनेला है, शिगेल्ला है, विब्रियो कॉलरा है, कैंपाइलोबैक्टर है, हेलिकोबैक्टर है। हेलिकोबैक्टर का एक मेन इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है, कोई मुझे बता सकता है? हेलिकोबैक्टर क्या डिजीज कॉज करता है, कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है? क्लास आप सब में से कोई भी इसका मुझे आंसर दे सकता है? स्टमक से रिलेटेड जो इन्फेक्शन कॉज करता है, कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है? आप सबका बहुत क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मुझे इतना पता है, आप पोस्ट आरएनए कर रहे हो और आप सबका क्लिनिकल एक्सपीरियंस काफी है, और ये सारी बातें क्लिनिकल की हैं, ठीक है। चलिए आगे, मुझे सब इसका आंसर भी साथ में चाहिए। इसके अलावा रोड्स में कौन कौन सा आ रहा है? क्लेब्शिला है, इंटेरोबैक्टर है, पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर करता है। गुड अदिल्ला और मरियम, देखिए अदिल्ला ने मेरी हमेशा सारी क्लासेस अटेंड की हैं,
अब इसके मार्क्स जितने आते हैं वो मतलब वो बात की बात है, बट मैं इससे इसलिए हैप्पी हूँ कि इसने मेरी सारी क्लासेस अटेंड की हैं। ठीक है, तो आप नहीं भी इतना पढ़ते बट आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपने सारी क्लासेस ली हैं, तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर माइंड में रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्लासेस अटेंड करना अब तो आप लोग के लिए इतनी इजी है कि आप लोग को यहाँ चल के नहीं आना पड़ता, जस्ट आप लोगों ने अपने मोबाइल में लैपटॉप में बैठ के जस्ट लॉग इन ही तो करना है। ठीक है, नीलम नहीं, ये पेप्टिक अल्सर करता है, गैस्ट्रिक अल्सर करता है, जो इसकी मेन इन्फेक्शन जो ये कॉज करता है हेलिकोबैक्टर, वो है गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर करता है। ठीक है, उसके बाद क्लेप्शिला, ये नमूनिया भी कॉज करता है, क्लेप्शिला नमूनिया है, इंटेरोबैक्टर है, सिराटिया ग्रुप है, सोडोमोनास है, प्रोटियस है, ये ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं। आप लोगों ने अगर वो जो इस साइड आप लोगों के इंटेरिक ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लिखी है, इनसाइड है या आउटसाइड है, ये नहीं भी याद रहता, ठीक है, तो आप लोगों को एटलीस्ट ये नाम पता होना चाहिए कि ये ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं। कौन कौन से ये रोड्स हैं? हीमोफिलस है, लिजियनेला है, बोर्डिटेला है, ब्रूसिला है, फ्रांसिला है, पास्टुरेला है और यर्सीनिया है। ये सारे ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं। ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं, बट इम्पोर्टेंट जो हैं उनमें से ग्राम पॉजिटिव कोकाई में है, स्टेप्लोकोकस है, स्टेप्टोकोकस, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद लास्ट में जो लिखा हुआ है नॉट रेडली ग्राम स्टेन, ठीक है, वो ग्राम स्टेनिंग नहीं होती उसमें, ठीक है, उसमें कौन से वो बैक्टीरिया तो हैं बट उसमें ग्राम स्टेनिंग की बेस पे हम उसे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव नहीं कह रहे। उसमें कौन से माइकोबैक्टीरियम है, माइकोप्लाज्मा है, ट्रेपोनिमा पैलिडम है और लेप्टोस्पाइरा है। इसके अलावा ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर बैक्टीरिया में क्या है, क्लैम्डिया और रिकेट्सिया। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव भी नहीं है और ग्राम नेगेटिव भी नहीं है। इनके अलावा बाकी सारे ऊपर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसलाई मतलब रोड्स हैं। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं। ओके, क्लास क्लियर हुआ? अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई में दो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेफलोकोकस है और स्टेप्टोकोकस है। ठीक है, अब स्टेफलोकोकस क्या है, अपीयर इन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ये आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेफ का मतलब ही यही होता है क्लस्टर, कोकस मीन के कोकाई का काफी ज्यादा क्लस्टर होता है। ठीक है, ये आपने जब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा कि इसका नाम स्टेफ क्यों कहते हैं। जहां पर स्टेफ होगा तो आपके माइंड में साथ में क्लस्टर आना चाहिए। हाँ जी, एसिड फास्ट बेसिलाई है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। उसके बाद मैं स्टेफलोकोकस की बात कर रही हूँ। स्टेफ का मतलब होता है क्लस्टर, ठीक है ना। कोकस मीन ग्रेप्स लाइक कोकाई होते हैं, बट स्टेप मीन क्या होता है कि ये चेन में होते हैं। स्टेप्टोकोकाई आर इन चेन्स, ठीक है। ये इनका माइक्रोस्कोपिकली हमें डिफरेंस पता चलता है। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो स्टेफलोकोकाई हमें बहुत ज्यादा, दोनों रोड्स मतलब दोनों सर्कुलर फॉर्म में है, गोल है, ठीक है ना। कोकाई दोनों बैक्टीरिया टाइप्स कोकाई की मतलब स्टेफलोकोकस स्टेप्टोकोकस दोनों ही सर्कुलर है, गोल हैं, छोटे छोटे हैं, बट डिफरेंस क्या होगा कि वो लंबे लंबे दिखाई देंगे चेन्स में स्टेप्टोकोकाई, और स्टेफलोकोकाई हमें क्लस्टर में। ग्रेप्स आपने अंगूरों का गुच्छा देखा होगा ना, जैसे गुच्छा देखा है अंगूरों का, वो कैसे होता है कि एक के साथ एक 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 अंगूर ऐसे लगा होता है, आपस में अटैच होते हैं। सेम ऐसे स्टेफलोकोकस गुच्छे के टाइप में अटैच होते हैं, बट चेन रोड्स मीन वो स्टेप्टोकोकाई होंगे। ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे इसका डिफरेंस पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी टाइप है कोकाई की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बायोकेमिकली करेंगे तो जो आप लोग को बात याद रखनी है कि इसमें मेन डिफरेंस ही यही है स्टेफलोकोकस का स्टेप्टोकोकस से, कि ये कैटालेस पॉजिटिव है, कि स्टेफलोकोकाई जितने भी हैं इसके नीचे 3 टाइप्स मैंने लिखी हुई है। स्टेफलोकोकस ऑरियस आपने काफी क्लिनिकल पे नाम सुना होगा MRS से, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी टाइप है स्टेप्टोकोकस एपिडर्माइडस और थर्ड टाइप है स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ये तीनों ही कैटालेस पॉजिटिव है, ठीक है। कैटालेस क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं, इनमें वो कैटालेस एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है। बट ये स्टेप्टोकोकाई है, इसकी ये काफी ज्यादा नीचे टाइप्स दी हुई हैं। कौन सी है, स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस, एग्लेक्टिशिया, फिकैलस, स्टेप्टोकोकस बोवियस, नमूनाई, विरिडेंस, ये स्टेप्टोकोकाई की टाइप्स हैं।
ठीक है, और ये कैटालेज की प्रोडक्शन नहीं करते। ऊपर वाली दोनों बातें आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई में आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स भी आ जाएं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, कितना इंपॉर्टेंट नेम है निमोनाई, ठीक है ना। निमोनिया का कॉजिंग एजेंट क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई आपका इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल साइड पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये स्ट्रेप्टोकोकस की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस की एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मतलब स्टेफिलोकोकस के तो हैं ही 3 टाइप्स, आप लोग याद रख लें तो बेहतर होगा, ठीक है। क्लास क्लियर हुआ? ओके क्लास में इसके बाद आप लोगों का जो है, पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ, फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे, ताकि एंड वाला टाइम जो है अटेंडेंस का होता है, उसमें मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है। मैं अटेंडेंस आप लोगों की ले रही हूँ, जल्दी से मुझे लगवा लें आप लोग सब, अपना प्रेजेंट लिख के सेंड करें सब जो जो ऑनलाइन है। ओके क्लास, आप लोगों के पास जो है 10 मिनट्स अजान ब्रेक के हैं, ठीक है। उस टाइम में मैं आप लोगों का टेस्ट अपलोड कर दूंगी, और लास्ट जो है
उससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी अपलोड करने से पहले, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम 45 पर टेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों ने 40 मिनट्स तक, जब 5:40 हो जाए तब तक आप सबने फ्री होकर आ जाना है, ठीक है। 5 मिनट्स में आप लोगों के लॉगिन होने में टाइम लग जाएगा। 5:45 पर हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा, तब तक आप लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें।
हेलो हेलो क्लास, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मरियम, मैं वही ट्राई कर रही थी तो जो लास्ट टाइम इशू हो रहा था कि उसमें टेस्ट में जो ऑप्शंस थे ना, उनके ऑप्शन पे क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। मैं वही तब से ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग पूरे मतलब अभी इसके बाद आप लोगों की क्लास है ना, 6 to 7 आप लोग की क्लास है। ठीक है, अगर आप लोग उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद जस्ट 15 मिनट्स टेस्ट के लिए निकाल सकते हैं तो मैं तब तक मजीद ट्राई कर लेती हूँ। आप लोग अगर एग्री हैं 7 बजे के बाद 7 से लेकर 7:15 तक जस्ट टाइम 15 मिनट्स आप लोग के पास हैं तो मैं आज ही आप लोग का टेस्ट ले लेती हूँ। ये आप लोगों पे डिपेंड कर रहा है। अगर देना चाहते हैं तो मैं 7 बजे आप लोग से टेस्ट ले लेती हूँ। वो मैंने सर मेहदी से रिक्वेस्ट की हुई है, वो देख रहे हैं कि वो किस वजह से मतलब उसमें क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा। 6 बजे आपका टेस्ट है ना, तो 7 बजे आप लोग की क्लास एंड हो जाएगी और वो 7 बजे लास्ट आप लोग की क्लास एंड होती है ना, 7 बजे तक आप लोग का टाइम है। तो आप लोग चाहे मुझे 7 बजकर जस्ट 15 मिनट्स चाहिए होंगे, जस्ट 10 MCQs है मैक्सिमम जो है आप लोग को 15 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अगर वो 15 मिनट आप लोग को 7 से लेकर 7:15 तक आप लोग फ्री हैं, आप लोग का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो आप लोग मुझे तब टेस्ट दे दो। सब बता दें मुझे, एग्री है ना? क्योंकि वो सर ट्राई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हो जाएगा, बस ये कि उसमें थोड़ा सा भी टाइम लग जाएगा। लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि वो टेस्ट अपलोड हो गया था बट उस पर क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वैसे टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं होता। ओके, नाइट ड्यूटी पर आप लोगों ने जाना है। फिर अच्छा, मैंने ना आप लोग के आपको पता होगा कि मैंने अभी तक ऐसे कोई लेक्चर मतलब टेस्ट वगैरह नहीं लिए, तो मुझे जैसे इन्होंने ये गाइड किया, ठीक है, गूगल क्लासरूम का कहा तो मैंने उसी पे अकाउंट्स बना लिए और उसी पे ही लॉगिन करके मतलब उसी पे ही टेस्ट वगैरह अपलोड करवा दिया। तो अभी मुझे सर ने भी यही कहा है कि हम लोग जैसे ये अदीला ने कहा है कि मतलब एसएनसी के जो ये बना हुआ है उस पे ले लिया करो। ठीक है, तो वो अगर ज़्यादा ऑप्शन बेहतर है तो मैं वो भी आज देख लेती हूँ, क्योंकि इसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और मैंने ये पहले अपलोड इसलिए नहीं किया था कि क्लास के स्टार्ट में देखा था कि कुछ बच्चे अभी लॉग इन हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, तो वो टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा था, 15 मिनट्स ऐसे ही गुजर रहे थे। अब आप लोग मुझे बता दें कि 7 बजे टेस्ट देना चाहते हैं या आप लोग लेट हो जाएंगे ड्यूटी से। अभी मैं ले नहीं सकती, या तो फिर मैं अभी वैसे ही अपलोड कर दूं जैसे वो लास्ट टाइम पीडीएफ अपलोड हो गया था ना, अभी भी सेम वैसे ही शो हो रहा है, उसमें क्लिक के ऑप्शन नहीं आ रहे। लास्ट आप लोगों ने ये टेस्ट दिया था, ये रहा आपने टेस्ट दिया था, तो उसमें ना क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा कि आप लोग सिलेक्ट नहीं कर सकोगे। तो वही फिर मुझे आप लोग हाथ से लिखकर सेंड करोगे या चेक करके करोगे, तो वो मतलब मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुई थी। तो मैं तो अभी ले लूंगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है, टेस्ट तो मेरा बना हुआ है। फिर ये कि वो पीडीएफ आप लोग के पास शो होगा, उसमें क्लिक का ऑप्शन नहीं आएगा। नहीं, वो मेरे पास नहीं शो हो रहा ना अभी, सेम ऐसे जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, सेम वैसे ही अभी हो रहा है। हाँ, आपने क्लासरूम में सबमिट करवाया था बट उस पर क्लिक का ऑप्शन आया था आपके पास कि कौन सा एमसीक्यूज इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको टिक करने का अलाउ कर रहा था? सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा था ना?
हीरा आपका ऑप्शन आया था, मुझे जल्दी से बताना। पीडीएफ था ना, तो वो इसीलिए मैं जस्ट उससे मुझे ये हुआ कि सेटिस्फेक्शन, मुझे अब मेरी अपनी ये सेटिस्फेक्शन हुई कि वो कोई फायदा नहीं आप लोग का टेस्ट लेने का। हीरा आपका क्या था, आपके पास क्लिक का ऑप्शन आ रहा था कि आपने उनमें से 4 में से एक एमसीक्यूज, जैसे पेन से? नहीं नहीं, पेन वाला नहीं, वो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कल ले ले। मैं तो अभी ये कह रही हूँ कि इवन कि आप लोग 7 बजे भी मुझे दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग सब प्लान कर लें, आप लोग किस टाइम अवेलेबल हैं। टेस्ट बना हुआ है, मैंने जस्ट अपलोड करना है। इवन कि आप लोग मुझे ये 6:30 बजे अगर आप लोग का टेस्ट खत्म हो जाता है तो आप टीचर से रिक्वेस्ट कर कर मेरे टेस्ट के लिए टाइम ले लें थोड़ा सा। तो मेरे लिए आधा घंटा इनफ होगा उसकी सेटिंग करने के लिए। एक्चुअली नौरीन, मेरे पास अभी कोई है नहीं टीचर फैकल्टी में, इवनिंग पर कोई आया नहीं हुआ। ठीक है, जिससे मैं ये पूछ सकूं कि लर्निंग पे किस तरह से उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये वाला भी जो मैंने गूगल क्लासरूम पर बनाया था वो लास्ट टाइम मिस राखिल और मिस मैविश ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। ठीक है, वो फिर बना था और उसके बाद उन्होंने मुझे टेस्ट अपलोड करने में हेल्प की। तो वो बट ये है कि पीडीएफ ही शो हुआ था। अभी मेरे पास जस्ट यही अकाउंट बना हुआ है और ई लर्निंग पे अकाउंट कैसे बनाना है मुझे इसका आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इसी पे ही ले सकती हूँ। और ये ऑप्शन सर मैथी कह रहे हैं कि शो हो जाएंगे, बट ये कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे 6:30 बजे टेस्ट दे दें या फिर अब आगे कर लें, आप लोगों की मर्जी है। कल सब अवेलेबल होंगे क्योंकि मैंने अभी अपलोड कर देना और वो कल का टाइम आप लोगों के पास शो हो जाएगा। आप लोग मुझे अपना टाइम बता दें, कल किस टाइम आप लोग मुझे टेस्ट दे सकते हैं। क्लास आप लोग मुझे कल का कोई भी टाइम बता दें जिसमें आप लोग 40 जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब। और क्लास मेरे पास आप लोग के 10 मार्क्स होंगे, ठीक है, टेस्ट के। और 10 मार्क्स में आप लोग को नहीं जानती कौन सा स्टूडेंट कैसा है। ठीक है, मैंने अगर किसी को जज करना है या देखना है वो जस्ट इन टेस्ट की बेस पे ही करना है। ठीक है, कि किसने मेरा लेक्चर अटेंड किया है, किसने टेस्ट दिए हैं। टेस्ट में से मार्क्स की बात नहीं कर ली कि किसने 10/10 लिए हैं। ठीक है, जिसने टेस्ट दिया ये भी इनफ है मेरे लिए। ठीक है, आप लोगों ने एटलीस्ट जो टेस्ट देखा उसको ट्राई अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ये भी बहुत बात होती है। ओके खतीजा, आप लोग मुझे अपलोड नहीं, आप लोग जब मुझे टाइम बताएंगे तो मैंने वो वाला टाइम, फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी अपलोड करके जाऊंगी घर तो वो टाइम पहले मैंने फिक्स करना होगा। वो उस टाइम खुद ब खुद आप लोग को ऑटोमेटिक शो होगा। तो आप लोगों ने ये मुझे 7 बजे तक बता देना है। ठीक है, 7 बजे तक आप लोगों ने मुझे टाइम बता देना है। ओके नौरीन, आप लोग मुझे टाइम का बता दें बट आज ही बताइएगा 7 बजे तक। ओके क्लास, मेरी टेस्ट की बात आप लोग को इस बात ये क्लियर हुआ।
कि आप लोगों के अगर फॉर एग्जांपल मैं 20 मार्क्स टेस्ट भी लेती हूँ तो मैं उसमें अगर किसी बच्चे ने 10 के 10 वो 20 के 20 पेपर्स टेस्ट मुझे दिए हुए हैं तो आप लोग ये समझे कि उसके जो इंटरनल 10 मार्क्स हैं वो कंफर्म है मेरी तरफ से। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कौन ब्रिलियंट बच्चा है, ठीक है, टॉपर कौन है। मैंने आप लोग के जस्ट इस बेस पे भी उसे 10/10 दे देने हैं, चाहे वो जिसे कहते हैं ना क्लास में सबसे लोएस्ट बच्चा है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं होगा। सही है, मेरे पास 10 मार्क्स है और मैं उससे 10 में से फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को 4 देती हूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं है, और मैं 10 दूंगी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको 10/10 मार्क्स भी उससे एक्सटर्नल जो इंटरनल मार्क्स होते हैं टीचर के पास होते हैं, मैं 10/10 भी आप लोगों को दे सकती हूँ, ठीक है। वो मैं जस्ट इसी बेस पे ही दूंगी, टेस्ट की बेस पे ही दूंगी। सही कि इस बच्चे ने मेरी क्लासेस अटेंड की हैं और उसने मुझे सारे टेस्ट दिए हैं, उसमें से जितने मार्क्स आए हैं मुझे उससे नहीं है, उसने एटलीस्ट टेस्ट दिए हैं, मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो इसलिए मेरे टेस्ट बस लाजमी दीजिएगा और ये आप टाइम मुझे बस आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। नौरीन ई लर्निंग पे नहीं कर सकती क्योंकि मेरा वो अकाउंट नहीं बना हुआ, ना ही मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अभी कोई फैकल्टी में कोई नहीं आया हुआ इवनिंग पे, तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह अकाउंट बनाना है। सही है, आज हम गूगल क्लासरूम पे ही ये वाला टेस्ट गूगल क्लासरूम में ही होगा, उसके नेक्स्ट जो है वो मैं ई लर्निंग का पूछ लूंगी, ठीक है। ये वाला बस आप लोगों ने मुझे टाइम बताना है। चलें ठीक है, क्लास में फिर आप लोग अभी आप लोग के पास 5 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स हैं, सब आ गए नमाज पढ़कर, तो जस्ट ये एक स्लाइड्स देख लें। हम स्टेफिलोकोकस पढ़ रहे हैं, मतलब ग्राम पॉजिटिव कोकाई। उसमें हमने सबसे पहले 2 टाइप्स मैंने बताई हैं, स्टेफिलोकोकस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हैं, ये 2 मेन टाइप्स हैं ग्राम पॉजिटिव। हीरा आप कह रही हैं आज ही ले लूं, बट कुछ लोगों की आज नाइट ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल आज टेस्ट मैं 7 बजे उनसे लेती हूँ, 7 से लेकर 7:15 या 7:20 हो जाते हैं। तो जिस बच्चे ने तैयार भी होना है, खाना वगैरह भी खाना होगा, खाना खा के अगर फॉर एग्जांपल किसी उसका हॉस्पिटल कहीं दूर है तो वो तो लेट हो जाएगी ना। तो अपने साथ हम दूसरे स्टूडेंट्स का भी देखते हैं, ठीक है। नाइट ड्यूटी एक इशू है, तो 7 के बाद तो वाकई टाइम नहीं होता है, 1 घंटा बहुत कम होता है तैयार होकर। अगर किसी का वो घर हॉस्पिटल से काफ़ी डिस्टेंस पर है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग कल के लिए विलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यही टेस्ट वेडनेसडे को ले लेंगे और इसमें जस्ट एक और टॉपिक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलें क्लास आप लोग कल पे भी छोड़े, हम वेडनेसडे को ये टेस्ट लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये मेरा टेस्ट बना हुआ है, ये 2 टॉपिक्स आप लोगों ने दोबारा से वेडनेसडे को रिवाइज करने हैं, ठीक है। और उसके साथ एक और टॉपिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो 3 टॉपिक हैं, पहले 10 एमसीक्यूज बने हुए हैं और एक टॉपिक से मैं 5 और एमसीक्यूज इसमें ऐड कर दूंगी, तो टोटल 15 एमसीक्यूज हो जाएंगे और ये 20 या 25 मिनट्स का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे को अब आप लोगों का भी टेस्ट होगा। मैं एक टॉपिक आप लोग को और बता देती हूँ।
और ये 2 डेज हैं वीकेंड के, तो आप लोग पढ़ें और जो भी करना है, जो आप लोग के काम है वो आप लोग करें। तो अब आप लोग के 15 MCQs होंगे। एक और टॉपिक मुझे बता दें, अभी बता दें, अभी 4 मिनट्स हैं। टॉपिक बताते हैं और कौन सा टॉपिक उसमें ऐड करना है। आप लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ ली है? पढ़ ली है ना? मैंने स्लाइड्स भी सेंड कर दी हैं आप लोग को। वैक्सीन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। नहीं, ट्यूबरक्लोसिस का नहीं मैं अभी लेना चाह रही। मैं साथ में इन 2 टॉपिक्स के साथ आप लोग से वैक्सीन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की जस्ट 4 टाइप्स हैं, उसके बारे में आप लोग को पता आना चाहिए, और वैक्सीन क्या है, ठीक है ना? वैक्सीन की डेफिनेशन, उसके पर्पसेस, ठीक है? तो आप लोगों ने ये वाली स्लाइड्स याद करनी है, वैक्सीन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इसमें से जस्ट, ये बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें से मैं जस्ट 5 MCQs इसमें ऐड करूंगी, ठीक है? तो ये आप लोगों के टोटल 10 और 5, 10 प्रीवियस लेक्चर्स टेस्ट के हैं, और इसमें मैं 5 और ऐड कर दूंगी, ठीक है? तो अब आप लोग टेस्ट का टॉपिक मैं फिर भी सेंड, लिख के सेंड कर रही हूँ। वैक्सीनेशन एंड रिएक्शंस। ये एक ही स्लाइड्स में ना दोनों ऑप्शन, दोनों टेस्ट दिए हुए हैं, दोनों टॉपिक्स हैं। वैक्सीनेशन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके क्लास, क्लियर हो गया ना? ये टॉपिक्स जो हैं ये मैं व्हाट्सएप में भी सेंड कर देती हूँ, ठीक है? तो अब ये 3 टॉपिक्स, जिन्होंने आज ये 2 टेस्ट जो है अच्छे से टॉपिक्स नहीं प्रिपेयर किए हुए, बाकी सबको भी मैसेज दे दें। क्लास सीआर जो है वो बाकी बच्चों को ये मैसेज दे दें कि मैं जो है जस्ट बच्चों को जो भी जज करूंगी वो उनके इस टेस्ट की बेस पे ही करना चाहती हूँ ना, मेरा आप लोग के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। तो मैं बस ये मार्क्स जो आप लोग को 10 मिलने हैं वो इसी बेस पे ही मिलने हैं, इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं, ठीक है? तो इसलिए टेस्ट बस ये है कि आप सब स्टूडेंट्स को टाइम मिल गया है, वेडनेसडे को मुझे इसका टेस्ट लूँगी अब। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ क्लास। एंड एंटीबायोटिक्स के साथ साथ चौथा भी है क्लास, वैक्सीनेशन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो हैं ये एक ही स्लाइड्स हैं, ठीक है? तो अब ये 3 डिफरेंट स्लाइड्स हो गई हैं, एक एंटीबायोटिक्स की स्लाइड्स है, एक हाइपर सेंसिटिविटी और वैक्सीनेशन की स्लाइड्स एक ही है। ये वैक्सीनेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मेरी एक स्लाइड्स में है, आप लोग मेरी स्लाइड्स खोल कर देखिएगा, ठीक है? और 2 टॉपिक्स पहले से हैं, 2 आज वाले टॉपिक है, ठीक है? और एक टॉपिक, मतलब एक लेक्चर मजीद इसमें ऐड हो गया। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।